Welcome back to another lecture of the same chapter that we were dealing with last time, which is states of matter. हमने states of matter में क्या पढ़ लिया था? Let's go through. सबसे पहले तो हम पढ़ रहे हैं IGCSE O levels. इफ़ यू आर एन O level स्टूडेंट तब भी आप ये वीडियो इस्तेमाल कर सकते हो फॉर योर स्टडी पर्पज़. इफ़ यू आर IGCSE स्टूडेंट यू कैन ऑल्सो यूज़ दिस वीडियो. अ लिटिल इंट्रोडक्शन अबाउट मी. माई नेम इज़ आयमा और मैं एक IGCSE स्टूडेंट हूँ. मैंने इस साल 2026 में मई जून के एग्ज़ाम्स दिए हैं. आई एम डन विथ केमिस्ट्री एंड इंग्लिश. ठीक है, आई एम अ प्राइवेट स्टूडेंट. ओके, तो अगर आपके पास कोई भी सिंस इफ़ यू गाइज आर ऑल्सो प्राइवेट एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग हाउ द सिस्टम वर्क्स, हाउ प्राइवेट एजुकेशन वर्क्स, यू कैन ऑलवेज कमेंट डाउन. ठीक है, आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू. ओके, तो हम लोग पढ़े थे स्टेट्स ऑफ मैटर. सो यहाँ पर मैंने आपको पीरियोडिक टेबल ला के दिया. दिस इज़ द एग्जैक्ट पीरियोडिक टेबल जो आपको एग्जाम में मिलता है. सिंस आई हैव ऑलरेडी गिवन इट दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू. ठीक है, तो ये पीरियोडिक टेबल आपको गूगल से मिल जाएगा. आई गॉट इट. और यहाँ पर आई एम टिपिकली यूजिंग IGCSE वाला सिलेबस, क्योंकि आई थिंक IGCSE वाले सिलेबस में, क्योंकि आई एम ऑल्सो IGCSE स्टूडेंट राइट, एंड दे आर सम पॉइंट्स जो कि मेरे ख्याल से O लेवल स्टूडेंट में नहीं है. बट इफ़ यू आर फ्रॉम अ डिफरेंट बोर्ड, अगर आप O लेवल्स के हो, IGCSE के नहीं हो, तब आप अपने पास सिलेबस खोल के बैठना ताकि आप नोट डाउन कर सको कि जो भी सिलेबस की रिक्वायरमेंट है वो हम कवर अप कर रहे हैं या नहीं. ओके, तो हम मैटर पढ़ रहे थे. मैटर के बारे में हमने एक डेफिनेशन पढ़ी मैटर की, विच इज़ समथिंग जो कि हम लोग ग्रेड 6 से पढ़ते आ रहे हैं, विच इज़ मैटर इज़ अ कंपोनेंट ऑफ एवरी सब्सटेंस. ओके, ये तो हमें पता है. It is made up of atom. Atom is the smallest particle of matter. Anything which has mass or occupies volume is a matter. ये हमें पता है. कोई भी चीज़ जिसका वज़न हो, चाहे वो tiniest bit of particle भी क्यों ना हो, और वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी छोटे से छोटा तरीके का वो वॉल्यूम घेर कर रहा हो, ले रहा हो, मास हो उसका, तो वो एक मैटर की कैटेगरी में आ जाता है. वैसे तो मैटर की काफ़ी ज़्यादा कैटेगरी हैं इन द वर्ल्ड, शायद A levels में पढ़ेंगे, बट ओवर हेयर वी आर ओनली डीलिंग विद सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. ठीक है, तो हमने पढ़ लिया था अरेंजमेंट. इनमें अरेंजमेंट कैसा होता है पार्टिकल्स के हिसाब से, ये देखें. तो सॉलिड जो होता है वो रेगुलर या ऑर्डरली अरेंज होते हैं. इट मीन्स कि जितना स्पेस दो पार्टिकल्स के बीच में ना, नेक्स्ट पार्टिकल के बीच में भी उतना ही स्पेस होगा, ऑर्डरली अरेंज्ड. नाउ दिस इज़ नॉट लाइक लिक्विड और गैस. गैस और लिक्विड में एक पार्टिकल ऊपर है तो एक पार्टिकल नीचे, इस तरीके से होगा, विच इज़ नॉट रेगुलर. इट्स इरेगुलर या डिसऑर्डरली. ठीक है, और फिर उसके बाद सेपरेशन के बारे में बात करें तो जो सॉलिड है वो एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं, आप देख भी सकते हैं डायग्राम में. ओके, और जो लिक्विड होते हैं दे आर नॉट टचिंग, दे आर टचिंग ईच अदर पर नॉट एज मच एज सॉलिड, क्योंकि सॉलिड रेगुलर भी है. तो अगर एक पार्टिकल का एक एज दूसरे पार्टिकल से टच कर रहा है तो दिस वुडंट बी सेम एज लिक्विड. लिक्विड में ऐसा नहीं होगा. ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट, ये सेम गैसेज में भी है. नहीं, एक्चुअली गैसेज में ना द पार्टिकल्स आर नॉट टचिंग ईच अदर. आप देख सकते हो कि एक तो वहाँ है, एक नीचे, एक ऊपर है. दे आर वे, मैं क्या बोलूँ, दे आर लाइक वे फार अवे फ्रॉम ईच अदर. ठीक है, फिर उसके बाद कंप्रेसिबिलिटी. वी नो व्हाट कंप्रेसिबिलिटी है, किसी चीज़ को कंप्रेस करना. सिंस अरेंजमेंट ऑफ सॉलिड्स आर रेगुलर तो वो कंप्रेस नहीं हो पाएंगे, और क्योंकि वो एक दूसरे को टच करें, उनमें जगह ही नहीं है कि वो कंप्रेस हो. उन्होंने जितनी जगह घेरनी थी उन्होंने घेर ली. ओके, तो वो कंप्रेस हो ही नहीं सकते. कंप्रेस करके आप एटम्स की जो अरेंजमेंट होती है वो चेंज कर सकते हो, बट दिस इज़ द फिक्स्ड अरेंजमेंट इन सॉलिड्स, तो वो चेंज ही नहीं हो सकता. टॉकिंग अबाउट लिक्विड्स, उनकी जो अरेंजमेंट होती है वो इतनी ज़्यादा सख्त नहीं होती है कंपेयर टू सॉलिड्स. बट यू नो लिक्विड्स आर समथिंग कि आप उन्हें कंप्रेस करो, क्योंकि उनका एक वॉल्यूम नहीं होता, तो वो क्या करें, वो भी कंप्रेस नहीं होते, कंप्रेस होके वो भी नहीं होते. टॉकिंग अबाउट गैसेस, येस गैस कैन बी कंप्रेस क्योंकि उनके एटम्स इधर उधर होते हैं. ठीक है, हमने अभी तक बस यही बात की थी. नाउ व्हाट वी गोना डू, वी गोना टॉक अबाउट मोर. हमारे पास 5 पॉइंट्स हैं जो हमारा सिलेबस हमें कहता है दैट वी नीड टू नो इन ईच स्टेट. फर्स्ट वन हो गया हमारा अरेंजमेंट, देन सेपरेशन एंड देन कंप्रेसिबिलिटी. नाउ वी गोना टॉक अबाउट मूवमेंट एंड वॉल्यूम, 2 पॉइंट्स. ठीक है, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देती हूँ. वापस से कोई चार्ट मेरे ख्याल से हमें ड्रॉ करना पड़ेगा. तो लेट मी राइट सॉलिड्स. ओके, solids, liquids,
गैसेस। ऐसे कर लेते हैं, दो पॉइंट्स, राइट। ओ माय गॉड, आई सक एट दिस बाय द वे, मुझे आता ही नहीं करना, बट आई एम स्टिल ट्राइंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं वॉल्यूम की, इनकी वॉल्यूम कैसी होती है। देन वी गोना टॉक अबाउट मूवमेंट। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट द सॉलिड, सॉलिड की जो वॉल्यूम होती है, सॉलिड, हाँ या सॉलिड की जो वॉल्यूम होती है इट्स फिक्स्ड, जैसा मैंने भी आपको बताया फिक्स्ड वॉल्यूम होती है ये। ओहो, ये तो बहुत छोटा है, फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। अगर आप फॉर एग्जांपल किसी लैपटॉप से पढ़ रहे हो या मोबाइल से पढ़ रहे हो व्हाट्सोएवर, कोई अगर आपकी किताब है तो आप उसे फ्रीज़र में रख लो, माइक्रोवेव में गर्म कर लो, बॉईल कर लो, कुछ भी कर लो, उन चीज़ों को करना मत प्लीज़, कुछ भी कर लो उन चीज़ों का, तो उनका जो शेप है रेक्टेंगल, ट्रायंगल, जैसे भी है, ट्रायंगल तो होगी नहीं बट रेक्टेंगल, स्क्वायर, वो उसी शेप में रहेंगी, दे विल नॉट चेंज। अगर उनमें एक्सटर्नल फोर्स आप अप्लाई करो, अगर आप उन्हें फाड़ दो तो आप टीयर अप करोगे पेजेस, तो वो तो अलग ही चीज़ हो जाएगी। लेकिन जो बेसिक चीज़ें हम करते हैं इन ऑर्डर टू रिकग्नाइज कि कौन सा स्टेट है, जैसे बॉईल करना या किसी केमिकल प्रोसेस के अंदर थ्रू करना, तो वो वैसा ही रहेगा। सो द position or like the volume of the solids are always fixed। आप वॉल्यूम सॉलिड का ले लो तो बोतल का ले लो, किसी बॉटल का ले लो, आप अपने माउस का ले लो, आप किताबों का ले लो, अगर चश्मे पहन लो तो चश्मों को ले लो। सो दे आर ऑलवेज फिक्स्ड। ऐसा नहीं है कि आपने 2 मिनट बाहर रखा, उन्हें धूप में रखा तो वो उनका शेप चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट लिक्विड्स। नाउ लिक्विड्स, उनका वॉल्यूम होता नहीं है, दे टेक द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। ये लिखने की बात है, मैं यहाँ लिख लेती हूँ। दे टेक द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। ओके, अब मैं आपको इसकी क्या एग्जांपल दूँ। इट्स लाइक द मोस्ट कॉमन एग्जांपल अगर मैं दूँ तो फॉर एग्जांपल आइस। अगर आप बर्फ़ को आजकल तो गर्मियों का मौसम है, आई एम श्योर बहुत सारे लोग सोडा मिरिंडा पी रहे होंगे व्हाटएवर, तो ठीक है, आइस क्यूब आई एम श्योर आपने जमाए हुए तो होंगे, एंड पुट इट आउटसाइड ऑन योर किचन स्लैब या कहीं पे भी रख दो, किसी कंटेनर के अंदर रख दो, तो थोड़ी ही देर में क्या होगा, विदाउट प्रोवाइडिंग एनी हीट, उसे बस फ्रीज़र से बाहर ला के रूम टेम्परेचर पर रख दो, इट विल मेल्ट। वो मेल्ट होके पानी बनेगा और जिस कंटेनर में आपने उसे रखा होगा तो उसी कंटेनर का शेप वो ले लेगा। अगर कोई स्क्वायर कंटेनर है तो वो स्क्वायर कंटेनर में ले लेगा, अगर कोई क्यूबॉइड कंटेनर है तो उसमें ले लेगा, कोई ट्रायंगल कंटेनर है उसमें ले लेगा, उसकी शेप ले लेगा। लिक्विड्स की तो शेप होती है ना, आप अगर पानी को एक बड़े ग्लास में डालो या छोटे ग्लास में डालो, वो उतनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा जितनी आप दोगे उसे, राइट। तो ये बात हो गई। एंड टॉकिंग अबाउट गैसेस, गैसेस की भी जो वॉल्यूम होती है ना वो भी फिक्स नहीं होती। दे डोंट टेक द शेप ऑफ द कंटेनर या ऑफ द थिंग इन विच दे आर इन। वो उसका शेप वेप नहीं लेते, जैसे बलून होता है, बलून का वो शेप ले लेते, बट व्हेन वी ऐड द गैस इनटू द बलून तब वो शेप लेते हैं, ऐसे ही नहीं ले लेते। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं नॉट फिक्स्ड। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मूवमेंट। अब मूवमेंट अगर हम बात करें सॉलिड में, सो इट्स वाइब्रेटरी मूवमेंट, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी जितनी स्ट्रॉन्ग उनका स्ट्रक्चर होता है वो किसी का नहीं होता अमंग दीज 3 स्टेट्स। तीनों के जो मतलब सारे जो एटम्स होते हैं सॉलिड्स में वो इतने ज़्यादा कॉम्पैक्ट तरीके से अरेंज होते हैं, वो सिर्फ हिल ही सकते हैं, दे कांट मूव, दे ओनली कैन वाइब्रेट। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ वाइब्रेटरी या वाइब्रेट। दे वाइब्रेट ऑन देयर फिक्स पोजिशंस, वो इधर उधर भी वाइब्रेट नहीं करते, दे जस्ट वाइब्रेट लाइक दिस।
वो बस वाइब्रेट करते हैं अपने फिक्स पोजीशन पे। टॉकिंग अबाउट लिक्विड्स, दे स्लाइड ओवर ईच अदर, क्योंकि अब वो इतनी, देखिए मैं दिखाती हूँ, देखिए यहाँ पर जो लिक्विड्स है ना, ये इधर उधर नहीं जा सकते, है तो ये कंटेनर के ही अंदर ना, तो दे कैन ओनली स्लाइड ओवर ईच अदर। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ, स्लाइड ओवर ईच अदर, ठीक है, दे कैन स्लाइड ओवर ईच अदर, लिक्विड्स के बारे में। टॉकिंग अबाउट गैसेस, गैसेस में क्या होता है, रैंडम मूवमेंट, उनका जो मोशन होता है, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने ज़्यादा रैंडमली होते हैं इधर उधर, क्योंकि उनका कोई फिक्स वॉल्यूम तो होता नहीं, अभी हमने बात कर ली, तो उनके जो एटम्स होते हैं दे आर लाइक स्कैटर्ड, तो वो अगर मूव भी करेंगे तो वो रैंडम मूवमेंट करेंगे, रैंडम मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शंस। ओके, तो हमने पढ़ लिया इनकी वॉल्यूम कैसी होती है सॉलिड्स की और लिक्विड्स की, गैसेस की, हमने मूवमेंट के बारे में पढ़ लिया। तो आई गेस आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं, एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी गोना टॉक अबाउट, वी गोना टॉक अबाउट हीटिंग कर्व, कूलिंग कर्व और अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, बस हीटिंग कर्व और कूलिंग कर्व कल की क्लास में। देन वी गोना स्टडी चेंज ऑफ स्टेट्स, जैसे सेडिमेंटेशन, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, ये सारी चीज़ें। देन वी गोना टॉक अबाउट अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। देन एट लास्ट वी गोना टॉक अबाउट डिफ्यूजन और उसकी कुछ फैक्टर्स और एग्जांपल्स। फिर उसके बाद हमारा ये पूरा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा एंड वी गोना मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो अकॉर्डिंग टू मी इट विल टेक मोर 3 लेक्चर्स, या हो सकता है 4 लेक्चर्स भी हो जाए। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।